स्टूडेंट वेलकम टू हमारे अकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ सफर रावत। कैसे आप सब कैसे चलिए आपकी प्रिपरेशन। आजकल जितने भी स्टूडेंट जिन लोगों ने कॉमर्स का फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, चाहे वो EMRS अकाउंटेंट के स्टूडेंट हैं, UPSSC ऑडिटर के स्टूडेंट हैं, राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक के स्टूडेंट हैं, बिहार में जो टीचर की वैकेंसी आई है उसके स्टूडेंट हैं, आप सभी लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। आई होप आप सभी की क्लासेज जो है वो हमारी एकेडमी ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म पे डेली बेसिस पे रन कर रही हैं। डेली बेसिस पे आपकी क्लासेज चल रही हैं। जिन लोगों ने पेड बैच ज्वाइन किया हुआ है उन्हें थियरी, न्यूमेरिकल, MCQ सारी क्लासेज उन्हें प्रोवाइड कराई जा रही हैं। इम्पॉर्टेंट क्लास कवर कराई जाती है जो आपके एग्ज़ाम में आने लायक रहते हैं। ठीक है, सिर्फ उन्हीं थियरी पे फोकस किया जाता है। सिलेबस वाइज सारी क्लासेस कंडक्ट हो रही हैं। अभी जो क्लासेस चल रही हैं, आज आपकी GST की क्लास है। ठीक है, आज हम लोग GST देखेंगे। GST रिटर्न क्या होता है, टाइप्स ऑफ GST रिटर्न, GST रिटर्न कितने टाइप्स के होते हैं, व्हाट इज़ गुड्स एंड सर्विसेज इन GST में आपके गुड्स क्या होते हैं, सर्विसेज क्या होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें डाउट रहता है। इनमें टैक्स का रेट क्या रहता है, GST टैक्स रेट किस पे 0%, किस पे 5%, किस पे 12%, किस पे 18%, किस पे 28% टैक्स लिया जाता है GST टैक्स आपसे। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स कितना लिया जाता है GST के थ्रू, ये पूरा आज की क्लास में हम कवर करेंगे। इसके साथ साथ आज की क्लास में हम लोग MCQs भी देखेंगे इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के। इम्पॉर्टेंट क्लास है ये, डेली बेसिस पे आपकी क्लासेस कंडक्ट हो रही हैं। तो जितने भी स्टूडेंट अभी भी अगर नहीं एडमिशन लिए हैं कहीं पर, जिन लोगों ने फॉर्म को अप्लाई कर दिया है, चाहे UPSSC ऑडिटर वाले स्टूडेंट हो, EMRS अकाउंटेंट स्टूडेंट हो, राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक के स्टूडेंट है, आप सभी लोग जल्दी से एडमिशन करा लीजिए, रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। बहुत ही कम फीस में आपको सारी क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। एडमिशन लेने के लिए आपको हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप आपको डाउनलोड करना है, वहाँ से रजिस्टर लॉगिन करके आप हमारे बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। ओके या चलिए आज की क्लासेस हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका बन जाता है क्या, GST रिटर्न सबसे पहले होता क्या है, व्हाट इज GST रिटर्न। GST रिटर्न आपका क्या होता है एंड GST रिटर्न किसे दाखिल करना चाहिए, GST हु शुड फाइल रिटर्न, किसे दाखिल करना चाहिए GST फाइल। ठीक है, GST रिटर्न या GST फाइल किसे दायर करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं GST के बारे में बात करूं, GST रिटर्न के बारे में बात करूं, तो GST रिटर्न ये आपका एक फॉर्म होता है। ठीक है, GST रिटर्न जो होता है, वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न एक फॉर्म होता है। मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिटर्न इज़ अ फॉर्म, ये एक फॉर्म होता है नॉर्मली, जिसे GST कानून के तहत पंजीकृत हर करदाता को GST नंबर के लिए भरना होता है। समझ में आया, मतलब विच इज़ मैंडेटरी, बहुत ही ज़रूरी होता है टू बी फाइल एवरी टैक्स पेयर रजिस्टर्ड अंडर GST। जितने भी टैक्स पेयर जो GST के अंदर रजिस्टर्ड हैं, जो भी लोग बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें तो सबसे पहले GST लेना पड़ेगा। चाहे छोटे बिजनेसमैन हो, बड़े बिजनेसमैन, उन्हें तो पंजीकरण कराना पड़ेगा, GST लेना पड़ेगा। ठीक है, GST के थ्रू रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो ये मैंडेटरी होता है टू लॉ टू हैव GST नंबर। ठीक है, GST नंबर के लिए भी भरना होता है। समझ में आया। तो GST के पंजीकृत सभी व्यापार मालिकों और डीलरों को अपने व्यापार या लेन देन की प्रकृति के अनुसार GST फाइल दायर करना पड़ता है। ठीक है, तो किसको किसको दायर करना पड़ता है, जितने भी बिजनेसमैन हैं, ठीक है, बिजनेसमैन के ओनर हैं, जितने भी आपके सप्लायर हो गए, ठीक है, ओनर, ऑल बिजनेस ओनर एंड डीलर्स जो GST के थ्रू रजिस्टर्ड है, उन्हें GST रिटर्न दायर करना पड़ता है और अपने बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी देनी पड़ती है। नेचर ऑफ देयर बिजनेस एंड ट्रांजैक्शन, कि कैसा बिजनेस उनका है और उनका टोटल ट्रांजैक्शन कितना हो रहा है, पर मंथली कितना हो रहा है, ईयरली कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है, ये सारी चीज़ें बतानी पड़ती हैं। ठीक है, जैसे जितने सप्लायर वगैरह है, ठीक है, सप्लायर वो अगर 40 लाख से अबव अगर माल सप्लाई करते हैं तो उन्हें GST टैक्स भी भरना पड़ता है। ठीक है, GST IN नंबर वही लोग लेते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। और पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में असम, मेघालय, मिजोरम, इन लोगों को 20 लाख का क्राइटेरिया है। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ एक एग्जांपल आप सभी को दे दूँ, मान लेते ये A है, ठीक है, ये B है। इसने क्या किया, इसने B से माल लिया। ठीक है, B से माल 1 लाख का इसने लिया, 1 लाख का। अब B क्या कर रहा है, इसको तो 1 लाख रुपया प्लस GST पे इसे माल दे रहा है। ठीक है, 1 लाख रुपया प्लस GST पे A को माल दे रहा है।
तो ए कहेगा भाई मैं तो बेचने के लिए ले जा रहा हूँ सामान, भाई ये भी एक डीलर है, ये भी एक सप्लायर है, ये बड़ा सप्लायर है। तो ये कहेगा कि यार मैं भी तो सप्लाई करने के लिए ले जा रहा हूँ, मुझे भी तो माल बेचना है, मैं एक सेलर हूँ, मैं तो इसका कंज्यूम करूँगा नहीं, तो मैं क्यों इसको टैक्स दूँ। तो बी क्या कहता है, तुम मुझे टैक्स दोगे, मैं गवर्नमेंट को टैक्स दूंगा। ठीक है, बाकी ये जो ए है ये बी को टैक्स देगा। ठीक है, जीएसटी जितना भी लगेगा 5%, 12%, उस हिसाब से जैसा माल रहेगा ये टैक्स देगा। बाद में इसी टैक्स को रिटर्न करने के लिए ये जीएसटी फाइल दायर करेगा। कौन, ए दायर करेगा, क्योंकि ए भी तो एक सप्लायर है। ए थोड़ी ना अपने आप को कमाई, जो जीएसटी कहता क्या है, जो इसकी सेवाओं को यूज़ करेगा, ठीक है, जो भी वस्तु एवं सेवाओं को यूज़ करेगा पूरे इंडिया में, गुड्स एंड सर्विसेज को, वो टैक्स देगा। एवरी पर्सन टैक्स देगा जो यूज़ करेगा, जो भारत में रह रहा है, भारत की चीज़ों को खा रहा है, भारत की सेवाओं, जितनी भी सेवाएं हैं, ठीक है, उन सबको यूज़ कर रहा है, वो जीएसटी देगा। तो ये तो अपने लिए तो ले नहीं रहा है, ये तो बेचने के लिए ले रहा है। तो गवर्नमेंट ने भी कह रखा है कि आप पे सभी लोगों को इनपुट टैक्स देना पड़ेगा। समझ में आया, मतलब जितनी माल की कॉस्टिंग है उस पर इनपुट टैक्स देना पड़ेगा। बाद में आप लोग जीएसटी फाइल दायर कीजिए, ठीक है, जीएसटी रिटर्न दायर कीजिए, उसमें आप सभी का रिटर्न हो जाएगा। तो बी भी जीएसटी रिटर्न दायर करेगा, ए भी जीएसटी रिटर्न फाइल दायर करेगा। समझ में आया। तो जितने भी बिजनेसमैन हैं वो सभी लोग जीएसटी के, मतलब छोटे बिजनेसमैन, बड़े बिजनेसमैन, सभी को सबसे पहले कंपलसरी है वो जीएसटी के थ्रू रजिस्टर्ड होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं टाइप ऑफ जीएसटी रिटर्न आपके कितने प्रकार के होते हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिटर्न कितने प्रकार के होते हैं, तो कुल 22 तरह के जीएसटी रिटर्न का प्रावधान है। जब 1 जुलाई 2017 को जीएसटी आया था, लागू हुआ था पूरे इंडिया में, तो 22 तरह के जीएसटी रिटर्न का प्रोविज़न था। ठीक है, जीएसटी में, जीएसटी इज़ अ इनडायरेक्ट टैक्स, 22 तरह के जीएसटी रिटर्न फॉर्म थे। तो इसमें से 11 तरह के जीएसटी रिटर्न जो है अभी पूरी तरीके से एक्टिव हैं और 3 अभी पूरी तरीके से सस्पेंड हो चुके हैं। 8 ऐसे जीएसटी रिटर्न हैं जिनमें व्यवसाय से संबंधित जानकारी होती है, जिन्हें हम सिर्फ पढ़ सकते हैं। ठीक है, पढ़ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, लेकिन इसे क्लेम करने का प्रावधान नहीं है। ठीक है, और मैंने पहले ही बता दिया ना, जीएसटी रिटर्न एक फॉर्म होता है। जैसे आप बैंक में आप पैसा जमा करने जा रहे हैं तो आप थोड़ी ना कैशियर को देंगे, ले भाई पैसा जमा कर दे मेरा, तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा फॉर्म भर कर लेकर आओ, तो आप फॉर्म भरने जाएंगे। अब तो नया नया निकल गया है कि भाई मशीन से ही जमा कर लो। ठीक है, तो वो अलग बात है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब पैसा जमा करने जा रहे हैं, पैसा निकालने जा रहे हैं, आपको फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। वैसे जीएसटी रिटर्न भी एक तरह का फॉर्म होता है जिसे सभी पंजीकृत रजिस्टर्ड बिजनेसमैन, डीलर, सप्लायर सभी को दायर करना पड़ता है। ठीक है, या समझ में आ रहा है आप सभी को। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कितने तरह के जीएसटी फॉर्म आपके होते हैं, जीएसटी रिटर्न कितने टाइप के होते हैं। तो जितने जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आते हैं, उनको मैं डिस्कस कर रहा हूँ अभी। बहुत सारे इंपॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम में आते हैं। तो जीएसटी आर फर्स्ट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिटर्न। जीएसटीआर का फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिटर्न। ये फर्स्ट है आपका, मतलब पहले प्रकार का, मतलब फर्स्ट टाइप का आपका यह जीएसटी रिटर्न है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, जीएसटीआर फर्स्ट। ठीक है, इसमें क्या क्या मेंशन होती है, एवरी टैक्स पेयर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी हैज़ टू फाइल दिस रिटर्न। जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड हर करदाता को यह रिटर्न फाइल दायर करना पड़ता है। जितने भी बिजनेसमैन या जितने भी हम कह सकते हैं टैक्स पेयर, जो टैक्स पे करते हैं, जो 40 लाख से अबव इनकम जनरेट करते हैं, ठीक है, वो लोग टैक्स पे करेंगे। समझ में आया। और जितने सप्लायर हैं वो भी तो आपका जीएसटी फाइल दायर करेंगे भाई। अगर वो कहीं से माल अगर खरीद रहे हैं तो वो पहले से ही जीएसटी पे कर रहे हैं, जबकि वो यूज़ भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको। या तो जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड हर करदाता को यह रिटर्न दायर भरना होता है। जीएसटीआर फर्स्ट, ये फॉर्म सभी टैक्स पेयर को भरना होता है। इसमें क्या क्या जानकारी देनी पड़ती है, इसमें जितना भी आपका टोटल सेल्स जितना हुआ है, जितना आपका लेन देन हुआ है, लेन देन की जितनी इनवाइस हुई है, कितना माल आपने बेचा है, कितना ख़रीदा है आपने, ठीक है, कितना क्रेडिट पे आपने माल बेचा हुआ है जो अभी आपको बाद में पेमेंट मिलेगा, तो ये आपका लेन देन ट्रांजैक्शन का इनवॉइस रहता है। एंड डेबिट एंड क्रेडिट नोट की भी जानकारी आपको देनी पड़ती है। ओके, इट कंसिस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट इनवॉइसेज एंड डेबिट क्रेडिट नोट्स ऑल द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू सेल्स। तो जीएसटीआर फर्स्ट आपका होता है। सेकंड आपका क्या होता है, जीएसटीआर सेकंड है, ये दूसरी तरह का सेकंड टाइप का यह जीएसटी रिटर्न होता है, जीएसटी रिटर्न फॉर्म होता है। इसे केवल पढ़ा जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, जीएसटी सप्लायर से जितना भी हमने माल खरीदा हुआ है, जितनी सेवाएं हमने खरीदी हुई हैं, उसकी जानकारी देनी पड़ती है।
ओके, इट इज़ अ रीड ओनली एंड कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट जनरल सर्विसेज परचेज फ्रॉम जीएसटी रजिस्टर्ड सप्लायर। ओके, तो ये आपका GSTR-2A समझ में आ रहा है ना आपको। ये फॉर्म होता है, ये सेकंड टाइप का जीएसटी रिटर्न फॉर्म होता है। यहाँ पे GSTR सेकंड, ये आपका देखिए, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये आपका 2A है, GSTR-2A है। और इसमें क्या होता है, जितना आपने सप्लायर से माल खरीदा हुआ है, जितनी सेवाएं ली, उसकी जानकारी देनी पड़ती है। ये GSTR ओनली 2 है। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं। ये भी पढ़े जाने योग्य है, ठीक है। ये कोई, इसमें आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते, कोई डेटा फीड नहीं करते, पढ़े जाने योग्य है ये। और प्रत्येक इनवाइस पर होने वाले रिवर्स चार्ज की जानकारी आपको देनी पड़ती है। जितना भी रिवर्स चार्ज, ठीक है, इनवाइस पर हमारे जितना भी रिवर्स चार्ज लगता है, उसकी जानकारी देनी पड़ती है। GSTR-5, ये इसमें क्या होता है, इसमें जितने भी हमारे विदेशी करदाता होते हैं, जो विदेश से, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया से जो आकर इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं, इंडिया में अपनी कंपनी डाले हुए हैं, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ठीक है। आपकी सबसे बेहतरीन एग्जांपल है अमेजॉन को मैं लेता हूँ। अमेजॉन बाहर की कंपनी है, वो यहाँ पे अपना ऑफिस लगाई हुई है। तो बाहर के जितने टैक्स पेयर हैं, वे सभी क्या है, फॉरेन टैक्स पेयर, समझा। हु आर रजिस्टर्ड अंडर GST, वे सभी GST के अंदर रजिस्टर्ड होते ही हैं, क्योंकि वे करोड़ों रुपए का बिजनेस करते हैं, करोड़ों का, तो वो तो रजिस्टर्ड रहेंगे। और उन्हें ही पूरी तरीके से इस फॉर्म को भरना होता है, ठीक है। इसे विदेशी करदाता, इस फॉर्म को विदेशी करदाता भरते हैं जो GST के तहत रजिस्टर्ड है। अब भारत में व्यापारी की लेन देन करते हैं, मैं एंड डू बिजनेस ट्रांजैक्शन इन इंडिया, भारत में लेन देन मतलब बिजनेस करते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो वो लोग इसको यहाँ पे भरते हैं, अप्लाई करते हैं। दिस रिटर्न इज़ फाइल्ड एवरी मंथ, ये हर महीने उन्हें भरना पड़ता है, ठीक है, जितने फॉरेन टैक्स पेयर है। GSTR-5, ये ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, और ये सब आए हुए हैं, मैंने चेक किया हुआ है, पुराना पेपर मैंने उठाया हुआ है। ऐसे ही क्वेश्चन घुमा फिरा कर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट को लगे कहाँ से आ गया, कहाँ से आ गया। GSTR-6 आपका क्या होता है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की श्रेणी में आने वाले करदाता हर महीने इस रिटर्न को भरते हैं। मतलब ऐसे टैक्स पेयर, ठीक है, फॉलिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर फाइल द रिटर्न एवरी मंथ, एवरी मंथ इन्हें भरना पड़ता है। मैंने बोला था ना, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर मतलब 1, 2, ठीक है, ये राम है, ये श्याम है, ये गोपाल है, ठीक है। ये सबसे बड़ा सप्लायर है, ये उससे छोटा सप्लायर है, ये उससे छोटा सप्लायर है। बनाता सामान यही है, ये लोग क्या करते हैं, इससे खरीदते हैं, तो दोनों लोग इनपुट टैक्स इसको देंगे, ठीक है। भाई GST ये लोग पहले से ही अप्लाई कर देंगे इसको माल खरीदते समय, लेकिन ये लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं ना, ये भी लोग सेलिंग करेंगे, तो ये लोग क्या करेंगे, बाद में GST फाइल दायर करेंगे, और GST-6 में सभी चीज़ें मेंशन करेंगे कि हमने इतने रुपए का माल खरीदा हुआ है, तो इनको रिटर्न होता है, ठीक है। GSTR-8 आपका क्या होता है, GST के तहत रजिस्टर्ड ई-कॉमर्स व्यवसायी इसे भरते हैं, और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से आपूर्ति और उस पर एकत्रित TCS टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स का पूरा इनका स्टेटमेंट रहता है, विवरण रहता है। जितने भी ई-कॉमर्स व्यवसायी हैं, ई-कॉमर्स के बिजनेसमैन हैं, वो इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं, ठीक है। जितना वो सप्लाई कर रहा है, जितना भी TCS मतलब एकत्र कर रहे हैं, टैक्स कलेक्टेड सोर्सेस, जितना भी टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, वो इसमें पूरी तरीके से इसमें क्या रहता है, पूरा स्टेटमेंट इसमें भरना पड़ता है GSTR-8 में। और ई-कॉमर्स वेबसाइट तो सबसे ज़्यादा पैसे कमाते हैं आजकल। देखिए, आपको कोई भी सामान लेना है, कहीं से भी आप घर बैठे सामान मंगा सकते हैं बहुत ही कम रुपए में। और जो लोग फ्लिपकार्ट के थ्रू, अमेजॉन के थ्रू बिजनेस करते हैं, करोड़ों रुपए की कमाई करते हैं। मेरे घर के बगल में एक है, वो अमेजॉन के थ्रू अपने माल को सप्लाई करते हैं। डेली 50,000, 60,000, 1 लाख का माल डेली उनका बिकता है। 40-50 लाख टर्नओवर वो करते हैं, तो उन्हें तो टैक्स तो देना ही पड़ेगा, GST टैक्स उन्हें देना पड़ेगा। समझ में आया? या GSTR-11, जिन लोगों को GSTR-11 मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिटर्न 11, ये एक ऐसा फॉर्म है जिनमें लोगों को रिफंड प्राप्त करने के लिए जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जारी किया जाता है, ठीक है, वे ही लोग इस रिटर्न को भरते हैं। ओके, तो ये आपके हो गए टाइप्स ऑफ GST रिटर्न जो आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। हम लोग आगे आज अब देखेंगे इसका आगे का टॉपिक कंप्लीट करेंगे। GST रिटर्न का मुख्य उद्देश्य और महत्व क्या होता है, व्हाट इज़ द मेन पर्पस एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ GST रिटर्न। तो GST रिटर्न का जो मैंने अभी आपको बता दिया ना, इसका इम्पॉर्टेंस क्या होता है। इसका इम्पॉर्टेंस ये होता है कि जितनी भी आपकी फर्म की दैनिक व्यावसायिक गतिविधियाँ होती हैं, जितना भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है, उसके बारे में कर प्रशासन को पूरी तरीके से बताना,
ठीक है। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी तरीके से इन्फॉर्म करना अबाउट हिज फर्म एंड डेली बिजनेस एक्टिविटी के बारे में, ठीक है। काफ़ी चीज़ें होती है या चलिए अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है सेकंड आज का, जीएसटी में वस्तु माल और सेवा क्या होती है, व्हाट इज़ गुड्स एंड सर्विसेज इन जीएसटी। जीएसटी में आपकी माल क्या होता है और मतलब वस्तु और सेवाएं क्या होती हैं आपकी जीएसटी में। बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम होता है, तो आज इस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। चलिए यहाँ पे हम जानते हैं कि क्या वस्तुएं क्या होती हैं, माल क्या होता है जीएसटी में, किस कौन कौन सी आपकी वस्तुएं शामिल की जाती हैं जीएसटी में, एंड सर्विसेज आपकी कौन कौन सी शामिल की जाती है जीएसटी में। इन सभी के रेट्स को मैं आज बताऊंगा। इन सभी वस्तु और सर्विसेज पे मतलब गुड्स पे या सर्विसेज पे कितना % टैक्स लिया जाता है, रेट क्या होती है जीएसटी की, टैक्स स्लैब आपका क्या होता है, ये पूरा मैं क्लियर करने जा रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, आज ये मैं दोबारा बता रहा हूँ आप सभी को, ठीक है। तो वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत सरकार द्वारा निम्न दरें निर्धारित की गई हैं जीएसटी की। कौन कौन सी, देखिए ध्यान से। द फॉलोइंग रेट्स हैव बीन सेट बाय द गवर्नमेंट फॉर द आइटम कवर्ड अंडर द जीएसटी। तो सबसे पहले नो टैक्स में आपकी कौन कौन सी वस्तुएं आएंगी, ये अब मैं गुड्स के बारे में बात कर रहा हूँ कवर, ठीक है, गुड्स के बारे में। यहाँ मैं सिर्फ और सिर्फ वस्तुओं के लिए मैं बात कर रहा हूँ, गुड्स के लिए बात कर रहा हूँ, नॉट सर्विसेज। ये सभी आपकी गुड्स में आएंगी और ये सभी जीएसटी के थ्रू जीएसटी के अंतर्गत आएंगे, जीएसटी के अंडर में आएंगे, ठीक है। अगर आप इन सभी गुड्स का कंजम्पशन करते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। या तो नो टैक्स मतलब 0% टैक्स किस पे लगता है, मैंने पहले भी क्लास में कवर किया है लेकिन आज पूरा डिटेल में होगा। आपका जौ, गेहूँ, राई, हल्के अनाज के दाने, सभी तरह के नमक, पशुओं का आहार, बच्चों के लिए पिक्चर बुक, कलरिंग बुक्स, ड्राइंग बुक, सैनिटरी नैपकिन आदि वस्तुओं पर सेवा कर लागू नहीं है। समझ में आया, अब तो डाउट क्लियर हो गया। जितने भी आपके गेहूँ, चावल, जौ, राई, अनाज है, जितने आपके अनाज के दाने हैं, नमक हो गया आपका, पशुओं का जो आहार होता है, बच्चों की जो पिक्चर बुक होती है, कलर बुक होती है, ड्राइंग बुक होती है, पढ़ाई से रिलेटेड सैनिटरी नैपकिन्स आपकी हो गई, ठीक है। तो इन सब पे आपका जीएसटी नहीं लगता है, ओके। 0% टैक्स लगता है आपका। 5% पे आपका क्या क्या लगेगा, इस पर कोयला एंड घरेलू आवश्यक चीज़ें, हाउस होल्ड फूड्स जितने भी होते हैं वो आपके हो गए, काजू, बर्फ़, आटा, चक्की, श्रवण यंत्र, जीवन रक्षक दवाएं, ये सभी आपकी आगे। हियरिंग एड्स भाई, जिसको सुनाई नहीं देता है उसके लिए भाई मशीन आती है ना सुनने वाली, इन सब पे आपका 5% रहता है, ठीक है। 12% पे क्या रहता है, 12% पे आपका जो नोटबुक रहता है, तो ठीक है, नोटबुक रहता है आपका, बुक्स किताबों पे 12% आपका लगता है। किताबें बहुत महंगी हो गई हैं आज, देखिए आप जाइए मार्केट में, जो हाई स्कूल का मेरा एक स्टूडेंट था, वो जो किताब प्रीवियस ईयर में जो 2 या 280 का लेकर आया था, इस समय वो 350 400 का आसमान छू रही है। 100 रुपये किताबों के दाम बढ़ गया है, काफ़ी बढ़ गया है। हाई स्कूल का RS अग्रवाल की बुक लीजिए, वो 700 रुपये की मिल रही है, 700 रुपये का, सोचिए एक किताब जीएसटी की वजह से। तो 12% जब टैक्स ही लग जा रहा है तो क्या होगा। तो बुक्स पे 12% है, नोटबुक पे भी 12% है, जितने भी रेडी टू ईट फूड आपके हैं, तैयार भोजन है पैकिंग वाला, इस पे 12% है। ताश के पत्ते और कंप्यूटर पे आपका 12% टैक्स है, इसमें कंप्यूटर इंपॉर्टेंट है आपका और बुक्स आपका इंपॉर्टेंट है, 12% इस पे लिया जा रहा है, ठीक है। 18% पे देखिए क्या क्या टैक्स लगता है। एल्युमिनियम फाइल हो गई आपकी, सीसीटीवी कैमरे हो गए, सेट टॉप बॉक्स आपका हो गया डिश टीवी वाला, स्विमिंग पूल हो गया, काजल, लिपस्टिक, प्रिंटर, टूथपेस्ट, साबुन, हेयर ऑयल, औद्योगिक सामान जितने भी हैं, इस पे 18% आपका लिया जाता है, ओके। 28% लग्जरी आइटम जिसे हम कहते हैं, इसमें आपके लग्जरी आइटम जैसे क्या क्या हो जाएंगे, लग्जरी बाइक हो गए, भाई अगर जाइए आपके पास पैसा है, आप क्या क्या बहुत सारे महंगी महंगी बाइकें 2-2 लाख की आपकी आ रही हैं, बुलेट आ रहा है 2-2 लाख 2.5 लाख का, तो ये लग्जरी बाइक पे आपका 28% सरकार टैक्स लेती है, ठीक है। फिर कार हो गया आपका, सिगरेट हो गया, एयर कंडीशनर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, इन सभी पे आपका 28% टैक्स लग रहा है, ओके। तो ये सभी वस्तुएं हैं, गुड्स है। अब हम लोग बात करते हैं कौन कौन सी सर्विसेज है जो जीएसटी के अंतर्गत आती हैं। तो गुड्स एंड सर्विस वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत मतलब जीएसटी के अंतर्गत आपकी जो सेवाएं होती हैं, तो सरकार इन पे कौन कौन सी मतलब रेट लगाती है, जीएसटी की रेट निम्न दरें निर्धारित की गई है। 5% पे आपका क्या होगा, अगर आप टैक्सी से मतलब रेंटेड टैक्सी, अगर आप टैक्सी कर रहे हैं, टैक्सी से आ जा रहे हैं, ट्रेवलिंग कर रहे हैं, तो 5% टैक्स देना पड़ेगा। ट्रेन से अगर आप यात्रा कर रहे हैं 5%। माल परिवहन सेवाओं पर
कोई चीज़ अगर आप माल सप्लाई कर रहे हैं तो माल परिवहन सेवाओं पर 5%, प्रिंट मीडिया में विज्ञापन अगर छपाना चाहते हैं, प्रिंट मीडिया न्यूज़पेपर पे आप अपने कोचिंग का एड्स या अपने बिजनेस का एड छपाना चाहते हैं, 5% भाई आपको देना पड़ेगा। आदि सभी सेवाओं पर लागू होती है 5%। ओके, एंड 12% पे आपके कौन कौन सी सेवाएं आएंगी? तो 12% पे आपका हवाई जहाज़ से अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो 12% टैक्स देना पड़ेगा। 1,000 से 2,500 रुपये तक के टैरिफ वाले आवास गैर वातानुकूलित रेस्टोरों में आपके, देखिए रेस्टोरों हो गए, जितने भी आपके आवास होते हैं जहाँ पे रेसिडेंशियल एक दिन के लिए आप रुक सकते हैं, धर्मशाला हो गया, होटल हो गया, उन सब पे आपका 12% टैक्स लगता है। ठीक है, एंड पॉपुलर सर्विस के अंडर कैटेगरी इंक्लूड बिजनेस क्लास एयर ट्रैवल अगर आप कर रहे हैं तो आपको 12% टैक्स देना पड़ेगा। 18% पे आपके क्या क्या आएंगे? 18% पे आपके जो टैक्स आएंगे वो आपका होगा क्या? आउटडोर अगर आप खान पान करते हैं, बाहर खाने के लिए जाते हैं, स्पेसिफाइड कंस्ट्रक्शन सेवाओं के लिए आपको 18% टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, एंड इन सबके साथ साथ कराधान की एक सामान्य दर है, बस इतना ही। ठीक है, एंड और भी बहुत सारे हैं लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वही मैंने यहाँ मेंशन किया है। 28% पे आपको लग्जरी इसमें भी आएगा आपका, भाई विलास में होटल है, होटल बहुत सारे टाइप के होते हैं, छोटे भी होते हैं बड़े भी होते हैं। 5 स्टार होटल में आप रुक रहे हैं तो 28% टैक्स देना पड़ेगा। रेस क्लब है जहाँ घोड़ों की रेस होती है, वहाँ पैसा आप लगाते हैं तो एक तरह का जुआ ही हो गया, वहाँ 28%। एंटरटेनमेंट टैक्स आपको ज़रूर देना पड़ता है और एंटरटेनमेंट टैक्स पे आपका 28% लगता है। अब जुआ हुआ हो गया, विलासिता मतलब जितने भी ये गैम्बलिंग वगैरह है इन सब पे 28% टैक्स लगता है। और भी बहुत सारे हैं लेकिन इतना काफ़ी है, समझ में आया? तो ये आपकी वस्तुएं सेवाएं होती हैं। बहुत सारे डाउट तो सभी स्टूडेंट के क्लियर हो गए। एमसीक्यूज क्वेश्चन देखते हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। एमसीक्यूज क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुओं पर आयात कर लगाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस विल बी इम्पोज्ड ऑन इम्पोर्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज? किन वस्तुओं पर आपका आयात कर लगाया जाता है? मतलब कौन से जीएसटी के, मतलब आप जब वस्तुएं और सेवाएं, ठीक है, जीएसटी के थ्रू जितनी भी वस्तुएं आप इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट समझ रहे हैं ना? इंपोर्ट मतलब आयात करना, एक्सपोर्ट मतलब मंगाना दूसरे देशों से, दूसरे राज्यों से, और एक्सपोर्ट मतलब दूसरे देशों दूसरे राज्यों में सप्लाई करना। जब आप इंपोर्ट करते हैं गुड्स का तो कौन सा टैक्स आपको देना पड़ता है? तो ये आपको आईजीएसटी देना पड़ता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसका फुल फॉर्म होता है। तो सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सीजीएसटी सेंट्रल का है, सेंट्रल गवर्नमेंट इससे वसूलती है। एसजीएसटी राज्य सरकार का है, राज्य सरकार का यह हिस्सा होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और सी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जितने भी भारतीय पर्यटकों को सेवा प्रदान करने वाला टूर ऑपरेटर भारत के बाहर जीएसटी भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। मतलब जितने भी इंडियन टूरिस्ट हैं, ध्यान से समझिए, जितने भी इंडियन टूरिस्ट हैं उनको पूरी तरीके से जो गाइड करने का काम करते हैं टूर ऑपरेटर, ठीक है, अगर वे सेवाएं दे रहे हैं तो क्या वे जीएसटी भारत के बाहर जीएसटी पे कर सकते हैं? भारत के बाहर जीएसटी उन्हें लग सकता है, ठीक है, जीएसटी का भुगतान भारत के बाहर करेंगे कि नहीं करेंगे? ठीक है, जीएसटी का पेमेंट आउटसाइड ऑफ इंडिया करते हैं कि नहीं करते हैं? ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बनती है, नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ऑप्शनल होता है, दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। समझ में आया? भारत के बाहर अगर वो टूर गाइड का काम कर रहे हैं, अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं, भाई क्यों, अगर टूर का काम कर रहे हैं, टूर गाइडर का काम कर रहे हैं, टूर ऑपरेटर का काम कर, मतलब सेवाएं प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उन्हें जीएसटी देना पड़ेगा, इनडायरेक्ट टैक्स उन्हें देना पड़ेगा। तो ये आपका पूरी तरीके से क्या है? उत्तरदायित्व है, लाइबिलिटी है, देना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी की शुरुआत सबसे पहले किस वर्ष में की गई? इन विच ईयर वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी इन इंडिया फर्स्ट अनाउंस? तो आपका कब किया गया था? 2006 में पहली बार जीएसटी की घोषणा की गई थी, शुरुआत की घोषणा की गई थी। बाकी ये लागू नहीं हो पाया, जीएसटी संसद में ही नहीं पारित हो पाया। जिसकी पार्टी थी भाई, विपक्ष वाले आकर इसे रोक दे रहे थे, नहीं नहीं ये गलत है, गलत है, गलत है। ठीक है, उस समय बीजेपी विपक्ष में थी, कांग्रेस सत्ता में थी। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे होते होते आज जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हो गया। तो पहली बार इसकी शुरुआत की घोषणा 2006 में की गई थी। इसे याद कर लीजिए, हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है जीएसटी से। जीएसटी पंजीकरण के लिए किस फॉर्म का उपयोग किया जाता है? व्हाट इज यूज जीएसटी रजिस्ट्रेशन फर्स्ट? जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए तो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन फर्स्ट का प्रयोग किया जाता है। आज ही की क्लास में मैंने आपको बताया। ठीक है, जीएसटी के थ्रू पंजीकरण करने के लिए, ठीक है, जीएसटी आईएन नंबर लेने के लिए हम क्या करते हैं? जीएसटी REG, ठीक है, फॉर्म को हम अप्लाई करते हैं।
1 को अप्लाई करते हैं, ठीक है। ओके, निम्न में से किस जीएसटी उगाही से बाहर रखा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम जीएसटी कलेक्शन? जीएसटी कलेक्शन से किसे बाहर रखा गया जीएसटी के दायरे से? तो बिजली पूरी तरीके से बाहर रखी गई है, इलेक्ट्रिसिटी बाहर रखी गई है। बाकी जनरेटर, कंप्यूटर, आभूषण, इन सब पे टैक्स आपका लगता है। आभूषण मतलब ज्वेलरी, इस पर तो लगभग 28% आपका जीएसटी लगता है। कंप्यूटर पे आपका 12% जीएसटी लगता है। जनरेटर पे भी आपका 12% टैक्स लगता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी एग्जम्प्ट है, ठीक है, कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। जीएसटी परिषद के सभी निर्णयों के लिए लागू करने के लिए बहुमत होना चाहिए, ठीक है। मतलब शुड देयर बी मेजोरिटी इम्प्लीमेंटेड ऑल द डिसीजन ऑफ जीएसटी काउंसिल। जो जीएसटी काउंसिल है, जो जीएसटी की देखभाल करती है, जीएसटी को अप्लाई करती है पूरे इंडिया में, जीएसटी को ऑपरेट करती है, वो जीएसटी काउंसिल होती है। इसकी हेड निर्मला सीतारमन जी हैं, जो हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर है प्रेजेंट टाइम की। इस समय निर्मला सीतारमन है। बाकी ये जो क्लास है, अगर 2 साल बाद, 3 साल या 1 साल बाद कोई भी कैंडिडेट देख रहा है, तो भाई फाइनेंस मिनिस्टर हर 5 साल पे बदल ही जाते हैं। 5 साल क्या, जब भी प्रधानमंत्री चाहे किसी ना किसी को, कैबिनेट चाहे बदल सकता है, ठीक है। लेकिन अभी जो मैं ये क्लास जब मैं बना रहा हूँ, तो अभी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन है, ठीक है। जीएसटी काउंसिल की क्या है, हेड है, चेयरमैन है। तो अगर कोई भी इम्प्लीमेंट किया जाता है, कोई भी रेट किसी वस्तु पे, देखिए जीएसटी रेट भी आपके बदलते रहते हैं। जो 5% में है उस पर 12% लग सकता है, 18% भी लग सकता है। जो 18% में जो गुड्स हैं या सर्विसेज हैं, उनको हम जीएसटी काउंसिल 5% में भी रख सकती है कि अब इस पर 5% टैक्स लगेगा, 18 नहीं लगेगा। तो ये चेंज होता रहता है, ठीक है। तो ये डिसीजन मेजोरिटी कितने लोगों का बहुमत मतलब मिल जाए तो ये पूरी लागू हो जाएगा। कोई भी डिसीजन भी लिया जाए जीएसटी काउंसिल से, तो 3/4 अगर 3/4 लोगों का बहुमत रहता है, तो आपका क्या होता है, पूरी तरीके से इस मेजोरिटी में जो भी डिसीजन लिया जाता है जीएसटी काउंसिल द्वारा, वो लागू हो जाएगा, ठीक है। और जीएसटी काउंसिल में आपके हेड कौन होता है? फाइनेंस मिनिस्टर होती हैं, निर्मला सीतारमन है, फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं देश के, वित्त मंत्री। एंड सभी राज्यों के फाइनेंस मिनिस्टर आपके होते हैं, सभी राज्यों के, ठीक है। 33 मेंबर होते हैं, मैंने कल बताया था क्लास में आपको, 33 मेंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने लोग जीएसटी का भुगतान करते हैं? डेटा मैंने डेटा निकाला हुआ है, ये ऐसे ही क्वेश्चन आपके आते हैं। कल मैं क्लास में ऐसा करता हूँ, कल मैं 2023 का जीएसटी पूरा कवर करा दूंगा, पूरा 2023 में, ठीक है। 2023 में कितना जीएसटी का भारत सरकार कितना कारोबार की, मतलब भारत सरकार कितना रेवेन्यू जनरेट किया है जीएसटी के थ्रू, ये पूरा मैं बता दूंगा। और भी जो 2023 का मॉडर्न जो डेटा है, जितना 2022-23 का, ये पूरा मैं कल कवर करा दूंगा, ठीक है। कितने नए बिजनेसमैन आ गए जीएसटी के थ्रू, कितने लोग नए रजिस्टर्ड हो गए जीएसटी के थ्रू, ये सारी चीज़ें पूरा डिटेल में मैं करा दूंगा। तो फरवरी 2023 तक भारत में जीएसटी करदाता कुल मिलाकर 14 मिलियन से अधिक हो गए। ये भगवान बहुत ज़्यादा हो गए, पहले इतने थे नहीं। अभी मैंने 2 साल पहले का डेटा पढ़ा था, बहुत कम थे, लेकिन अभी सबसे ज़्यादा हो गए, क्योंकि सभी लोगों को जीएसटी अनिवार्य कर दिया गया है। 1 मिलियन मतलब कितना, 10 लाख आपके हो गए, तो 14 मिलियन कितना हो गया, 14 मिलियन मल्टीप्लाई कर दीजिए, 140 मिलियन आपका हो गया, ठीक है भाई। 1 मिलियन मतलब 1 मिलियन 10 लाख होता है, सॉरी। तो 14 मिलियन 140 लाख आपके हो गए, 140 लाख, सोच लीजिए बहुत ज़्यादा है। और सभी टैक्स अगर पे करें, बहुत ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट कर रही है इंडियन गवर्नमेंट। तो 114 मिलियन से अधिक पंजीकृत जीएसटी करदाता है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने लाख तक जीएसटी फ्री है? ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ क्वेश्चन एग्जाम में, इसे टिक लगा लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए इसे कहीं। 40 लाख रुपए से अगर कम का आप टर्नओवर करते हैं, कारोबार करते हैं, तो आपको जीएसटी के थ्रू कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, कोई इनडायरेक्ट टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये सिर्फ सप्लायर को मैं बता रहा हूँ, बिजनेसमैन को मैं बता रहा हूँ। अगर वो 40 लाख से कम का टर्नओवर करते हैं पूरे साल भर में, कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, पूरा फ्री है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2023 में भारत में कुल कितना जीएसटी एकत्र हुआ है? मतलब हाउ मच टोटल जीएसटी वाज कलेक्टेड इन इंडिया इन द ईयर 2023 में कितना इंडिया ने जीएसटी कलेक्ट किया हुआ है, कितना जीएसटी कलेक्शन किया हुआ है? तो अगस्त 2023 का यह डेटा है, कब का, अगस्त 2023 का। इंडिया को जीएसटी रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ है, कितना कलेक्शन किया है इंडियन गवर्नमेंट ने? 1,59,069 करोड़, 1,59,069 करोड़ रुपए भारत सरकार ने कमाए हैं जीएसटी के थ्रू, जो पिछले वर्ष की तुलना में 11% आपके अधिक है। और ये मैं डेटा बता रहा हूँ भाई, जीएसटी अगर आ रहा है तो बट जाता है ना आपका, सबसे पहले सीजीएसटी जाएगा भाई, सेंट्रल लेगी अपना, सेंट्रल सबसे ज़्यादा पैसा लेगी, लेकिन सेंट्रल सबसे ज़्यादा पैसा नहीं पा पाती है,
क्योंकि सभी राज्यों में बांटना होता है, ठीक है। तो 28,328 करोड़ सिर्फ और सिर्फ किसको मिला है? CGST मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, केंद्र सरकार को मिला है। सभी राज्य सरकारों को कितना मिला हुआ है? 35,794 करोड़ स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। IGST में कितना ट्रांसफ़र हुआ है? 83,291 करोड़। सबसे ज़्यादा IGST है, क्योंकि भाई महाराष्ट्र से यूपी, महाराष्ट्र से बिहार, गुजरात से यूपी, गुजरात से तमिलनाडु माल सप्लाई होता रहता है, तो IGST सबसे ज़्यादा कारोबार होता है। 83,291 करोड़ रुपए तो आपका हुआ है क्या? IGST के थ्रू। एंड देन उपकर कितना लगा है? सरचार्ज आपके कितने लगे हैं? तो ये आपका 11,695 करोड़। क्लियर? तो ये डेटा आप याद कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, अब लास्ट का क्वेश्चन है आज का, भारत में GST दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को GST लागू हुआ था पूरे इंडिया में, 1 जुलाई 2017 को। तो इसीलिए GST दिवस जो आपका मनाया जाता है, GST डे जो सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में, 1 जुलाई को किया जाता है। कब? 1 जुलाई को। ओके, तो आज की क्लास यहीं पर आप सबकी ओवर होती है। आज की क्लास इंपॉर्टेंट क्लास थी। आज की क्लास में हम लोगों ने क्या कवर किया हम लोगों ने व्हाट इज GST रिटर्न। GST रिटर्न आपके क्या होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ GST रिटर्न, GST रिटर्न कितने टाइप के होते हैं, एंड देन इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। फिर आपका व्हाट इज गुड्स आपका क्या होता है, एंड सर्विसेज आपकी क्या होती हैं GST में गुड्स एंड सर्विसेज क्या होती हैं। सभी पे अलग अलग रेट्स आपके क्या होते हैं, ये मैंने आज पूरा क्लियर किया। किस पे 5%, 12%, 18%, 28%, किस पे 0% टैक्स लगता है, किस गुड्स पर, किस सर्विसेज पे, ये पूरा आज की क्लास में आपका कवर हो गया। इंपॉर्टेंट क्लास, और कुछ MCQs वगैरह भी हम लोगों ने आज कवर कर लिया। तो इंपॉर्टेंट क्लास थी। आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्लासेस आपको आज की कैसी लगी। अगर आपको क्लासेस समझ में आ रही है, जितने भी स्टूडेंट को तैयारी करना है, एग्ज़ाम में सक्सेस होना है, एग्ज़ाम को क्लियर करना है, अपने सिलेक्शन को पक्का करना है, तो आप जल्दी से हमारे पेड बैच से ज्वाइन हो जाइए। सबसे कम पैसों में, कम फीस में ये सारी क्लासेस मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। मेरा जो मोटिव है वो पैसा कमाना नहीं है, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट जो महंगी कोर्सेज नहीं ले पाते हैं, उनको मैं कम फीस में ये सारी क्लासेस प्रोवाइड करा रहा हूँ। ऐप पे आपको सारी क्लासेस मिलेंगी। आपको ज्वाइन करने के लिए हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप आपको डाउनलोड करना है, वहाँ से रजिस्टर लॉगिन करके आप हमारे क्रैश कोर्स से ज्वाइन हो सकते हैं। दिए गए नंबर पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।